चैप्टर्स को ऑर्डर में ही फॉलो करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर द बैच 2023। वैसे मैंने प्लान किया हुआ था पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करने का, बिकॉज एक सीक्वेंस में होते हैं टॉपिक्स बिल्ड, तो बेटर रहता है। जो चीज़ें अगले चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है वो तुम्हारा कंप्लीट रहेगा, तभी तुम्हें बेनिफिट होगा। चैप्टर स्किप करने से वो बेस नहीं बन पाता। तो मेरा नाम शशिकांत हुआ और मैं अभी इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। फ्री टाइम में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जो कोर्स रहेगा उसका मेनली क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे हमारे कोर्स में। पूरा सिलेबस जो है 10th क्लास का फुल सिलेबस, उसमें ओवरऑल 13 चैप्टर्स हैं। 12 मेन चैप्टर्स हैं और 13th चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। उसके भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो ओवरऑल कंप्लीट 13 चैप्टर्स है मेनली तुम्हारे पास। देन नेक्स्ट, रफली जो हमें टाइम स्पेंड करना है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो अभी अप्रैल चल रहा है, हमें ट्राई करना होगा कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक फुल सिलेबस हमारा कवर हो जाए। लास्ट ईयर तो काफ़ी कुछ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वो खिलवाड़ चल रहा था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। अचानक अचानक से कभी अगस्त में अनाउंस कर दिया कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलेगा ये सब। तो इस बार अगर स्मूथ चलता है तो अक्टूबर नवंबर तक हमारा सिलेबस बहुत आराम से एंड हो जाना चाहिए। ऑन एवरेज पर मंथ 2 चैप्टर्स के अराउंड आएगा कि हमें हर महीने 2 चैप्टर्स कवर करने का टारगेट करना होगा। अभी तुम्हारे ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, तो उसके लिए लगभग 3 महीने का टाइम सफिशिएंट होना चाहिए। अराउंड 3 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अप्रैल मई जून, जून तक आराम से कवर हो जाना चाहिए। हमेशा तुमको यही मिलेगा कि ऑलमोस्ट हर महीने में 2 चैप्टर कवर करना ही पड़ेगा। देन यही सिलेबस का जो तुम्हारा टारगेट है, अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक हमें फाइनल करना होगा फुल सिलेबस। उसके बाद रिवीजन वगैरह चलता रहेगा, रिवीजन टेस्ट वो सब करते रहेंगे हम लोग, फॉलोड बाय रिवीजन एंड टेस्ट। और इफ़ पॉसिबल एक जेई फाउंडेशन कोर्स हम लोग रन कर सकते हैं। जो लोग अगर सफिशिएंट नंबर में स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे होंगे, वो बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देखेंगे हम लोग कि अगर टाइम रहता है। तो लास्ट वाले बैच में चल रहा है, जो लास्ट ईयर का बैच था उनके साथ चल रहा है वो बैच। उसमें कुछ लोग थे, 7-8 लोग थे, जो लोग अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिए थे और एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे, तो उनके लिए वो चल रहा है बैच। और मोस्ट ऑफ द कंटेंट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फॉलो करें। ठीक है, वो बुक सबसे स्टैंडर्ड एक अच्छा टेक्स्ट है हमारे लिए, सेलिना पब्लिकेशन। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, जो एक्स्ट्रा कहीं से किसी और बुक से मैं लिखवाऊंगा, तो वो मैं तुम्हें ऐड करवा दूंगा। कहीं किसी बुक में और दे रखा है कुछ एडिशनल चीज़ें तुम्हारे काम आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है यहाँ तक? ओके। और क्लास में क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेंगी क्लास के बाद, लाइव क्लासेस चलेंगी सारी। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, बेश कोशिश करना कि लाइव क्लासेस अटेंड करने का, लाइव क्लासेस मिस ना हो। बहुत लोगों को लगता है ना रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि क्लास मिस करने से भी काम चल जाएगा। वो मत करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई भी फॉलो कर नहीं पाता है। ये पूरा टेस्टेड चीज़ है कि रिकॉर्डिंग हार्डली 8-10% लोग ही देख पाते हैं। अदरवाइज जो पाइलअप हो जाता है कोई देख नहीं पाता रिकॉर्डिंग। लाइव क्लासेस करते रहोगे तो बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, डाउट्स तुम्हारे तुरंत क्लियर हो जाएंगे। और उसके एडिशन में रिकॉर्डिंग इज़ फॉर रिवीजन, अपने नोट्स के लिए, या फिर 1-2 महीने के बाद कभी अगर तुम क्लास को मतलब टॉपिक को रिवाइज करना चाहो तब रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, अपने नोट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करना एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग, या फिर स्क्रीनशॉट मत लेना, रिकॉर्ड नोट्स बनाना बेटर रहेगा। ठीक है। और चैप्टर के साथ साथ हम लोग जब एक टॉपिक कवर कर लेंगे तो बुक से क्वेश्चंस ट्राई करते रहना। क्वेश्चन का मेनली 2 सोर्सेज रखना तुम लोग, स्पेशली बिकॉज ऋचा के स्कूल में स्पेशली इस चीज़ को तुम लोग ध्यान रखना कि मैम जो देती हैं कोई बात नहीं, नोट कर लो, मैम कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ाती रहती हैं, बट मेनली उस पर तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए। मेन फोकस जो एग्जाम में तुम्हारा आएगा, स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में, मेन जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से रहेंगे,
उसके लिए तुमको मेन फोकस रखना है अपना कॉन्साइज केमिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा यहाँ वहाँ के सोर्सेज से क्वेश्चन लेकर परेशान मत हो, ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, एडिशनल चीज़ें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्राइम फोकस होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना चाहते हो? रिचा एंड अलशा, नाम अलशा कैसे प्रोनाउंस किया करना है बता दो। सर अलशा ही प्रोनाउंस करना है। अलशा ही करना है, ठीक है, ओके। स्पेशली ध्यान रखना है तुम लोग कि ये दो पूरा कंप्लीट अच्छे से हो। कंप्लीट अच्छे से होने का मतलब कि इसके हर एक क्वेश्चन को तुम कम से कम 3 to 4 टाइम्स करो, वो इम्पॉर्टेंट है। आजकल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन के कारण, ऑनलाइन एजुकेशन के कारण, कि यूट्यूब पे तुम्हें जो वीडियोस मिलते हैं ना, तो बहुत लोग और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं। एक चैप्टर पे, एक टॉपिक पे तुमको मिनिमम 100 से 1000 वीडियोस तक भी मिल सकते हैं। सर्च करो तो किसी टॉपिक्स में 100 से लेकर 1000 वीडियोस तक भी तुमको सेम टॉपिक का मिल सकता है। अब अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के वीडियोस को देखने जाओगे तो प्रॉब्लम ये आई कि उसमें से कोई भी लेक्चर सीरीज कंप्लीट नहीं होगा, सब में आधा अधूरा मिसिंग रहेगा। ठीक है, वो एक टाइप का समरी टाइप का है, इट इज शॉर्ट ऑफ समरी। तो अपने फ्री टाइम में कभी अगर तुमको गाना सुनने का मन कर रहा है, ऐसे टाइम पास टाइप का, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, बट उसको फॉलो नहीं करना। डिफरेंट डिफरेंट टीचर स्विच मत करते रहना वहाँ पे यूट्यूब पे कि आज इसका देख लिया कल उसका देख लिया, सेम टॉपिक 5-6 लोगों से देख लिए, उससे तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। उससे बेटर है कि जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है ना, जो कॉन्साइज केमिस्ट्री की बुक है, उस बुक को तुम 4 से 5 बार रीडिंग डालो, तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। सेल्फ स्टडी को इंक्रीज करो, जो टाइम मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश करो बुक्स को। वो टफ लगेगा तुमको पढ़ने में, बट तो क्लास में तुमको पढ़ना वही पड़ेगा। तुम जितना मर्जी टाइम यूट्यूब पे लगा दो वो तुम्हारा टोटल वेस्ट चला जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये प्रॉब्लम अक्षिता के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। रिचा, रिचा जानती होगी कि जो टॉपिक्स, अक्षिता से कुछ दिन पहले बात हुई थी, एक दो बहुत सिंपल चैप्टर्स थे, वो फिजिक्स से लेकर कुछ बात चल रही थी उससे, जो कि जनवरी से वो ट्राई कर रही है कंप्लीट करने का, बहुत सिंपल चैप्टर्स है। वो सिर्फ 2 दिन का टाइम स्पेंड कर देगी तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसका। लेकिन वो गलत क्या कर रही है कि वो जनवरी से डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के वीडियोस वो सोच रही है कि जल्दी खत्म करने का। उसके बाद जनवरी से 3 महीने निकल चुका है टाइम, सिर्फ 2 दिन का काम है वो, 2 से 3 दिन का काम है। बट वो गलत क्या कर रही है, उसको लगता है कि किसी यूट्यूब का वीडियो देख लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम, बुक से नहीं पढ़ रही है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तुम्हें बुक से उसको बार बार रीड करना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझने के लिए तुम फिर गूगल कर सकती हो, या अगर कोई वीडियो देखना है जहाँ पे वो पर्टिकुलर टॉपिक समझाया गया तो देखने की कोशिश कर सकती हो, बट पहले बुक से बार बार रीड करो। 3 to 4 टाइम्स रीडिंग होना चाहिए चैप्टर का। बैक साइड से क्वेश्चन उसको बार बार ट्राई करना है, तब तुम्हारा इंप्रूव होगा और 100% परफेक्शन आएगा। ठीक है ना? टारगेट अपना सोच लो, तुम्हारा टारगेट क्या है? क्या तुम्हारा टारगेट 80-90% की रेंज में कहीं पहुंचना है? अगर वो पहुंचना है तो यूट्यूब के वीडियो से हो सकता है, बट अगर तुम्हारा टारगेट 95% से ऊपर जाना है, 98%, 100% में क्लोज जाने का टारगेट करना है, तो तुमको बुक को कई बार रिपीट करना पड़ेगा। एनिमेशंस, वीडियोस, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें कभी भी तुम्हारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करने वाली। तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव तब होगा जब तुम अपने हाथ से लिखोगे कॉपी के ऊपर क्वेश्चन आंसर रफ वर्क करोगे, तब तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही इंप्रूवमेंट, या फिर हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में भी मैं बोलूंगा कि लिख लिख के याद करोगे तब तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तुम जितने नंबर ऑफ पेजेस लिखोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट बेटर होता जाएगा। बाकी सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम है। यूट्यूबिंग, व्यूज, ऑडियंस इकट्ठा करना, ये वो वाला काम है। इट इज नॉट फॉर रिजल्ट और परफॉर्मेंस। बात समझ आ रही है? ये आजकल एक मेजर प्रॉब्लम, नया नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, इससे थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि अभी तुम लोगों को पता नहीं होता, तुम लोग किसी का नाम सुनते हो तुम वो देखने चले जाते हो, तुम थोड़ा बहुत देखोगे फिर किसी और का नाम सुनोगे। डाइवर्ट मत हो, टाइम बहुत लिमिटेड है।
अच्छे परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड है कि तुम अपने बुक पे भी लिमिटेड रखोगे, दो एक दो बुक रखो बस, उसी को करते रहो। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, सबको ट्राई करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं, कभी तुम्हारा परफेक्शन आएगा ही नहीं। एक ही बुक को बार बार करना है। ओके। और ट्राई करना है कि जो अगर क्लास लगी है 1 घंटे की, उसके बाद उसी वीक के अंदर 1 घंटे की क्लास के लिए कम से कम 2-3 घंटे ट्राई करना है कि अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारा रिजल्ट। ये ट्राई करना है, बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तुम लोग बहुत सारा ट्यूशन वगैरह पढ़ते होगे। ट्राई करना है कि 2 से 3 घंटा एटलीस्ट एक क्लास के पीछे कुछ रीडिंग टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर ट्राई करके करना, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ये जनरल चीज़ें थी हमारे कोर्स के बारे में, कुछ टिप्स थे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पीरियोडिक टेबल, जो वर्जन हमें 10th क्लास में पढ़ना है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं 9th क्लास में हिस्टोरिकली पढ़ाया गया था कि बहुत सारे और पीरियोडिक टेबल भी थे, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उससे पहले और न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स वो सब पढ़ाया था, डोमिनस ट्रायड्स। तुम्हें अब वो सब हिस्टोरिकल बातें नहीं पढ़नी 10th क्लास में। 10th क्लास में सिर्फ एक पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसा दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखा है तुम लोगों ने पहले कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है? हाँ स्वयं देखा है क्या? स्वयं ने इनकेस कुछ बोला तो आवाज नहीं आ रही है, तो तुम चाहो तो चैट पे भी लिख के भेज सकते हो। वैसे अगर थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो इट विल बेटर कि तुम लोग बोलो बीच में अनम्यूट करके। कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट पे भी लिख के भेज सकते हो। ठीक है। और रिचा, तुमने देखा है पहले कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस सर। ठीक है। आयशा ने भी देख रखा है? यस सर। आमिर, देखा है? यस। चलो वेरी गुड। तो कुछ ऐसा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरीके का। इसमें क्या तुम्हें ग्रुप्स एंड पीरियड्स पहचानना आता है? ग्रुप्स कौन सा है, पीरियड्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये पहचानना आता है? इसको रीड करना आता है? हाँ या नहीं? इसको रीड कर पाओगे? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का नाम बताओ, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो बता सकते हो ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यस कोई भी बता दो एक। आमिर ट्राई करेगा? सर। बेरी। हाँ ठीक है, ऋचा बताओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। स्वयं तुम बैकग्राउंड में आज रामनवमी का लगता है जुलूस वगैरह पढ़ रहे हैं तो आवाज काफी आ रही है। तुम म्यूट रखो, कोई बात नहीं। स्वयं तुम चाहे कुछ का भी चैट में लिखना हो तो चैट पे लिख के तुम भेज देना। ओके सर। हाँ। बाकी और कोई? ऋचा बता रही थी ना बेरिलियम मैग्नीशियम। यस सर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वो वाला ग्रुप। ठीक है, वो वाला ग्रुप। तो बेसिकली चलो मेरे ग्रुप जो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। जब एक बार टॉप से बॉटम तक जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जब बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, वो होगा यहाँ टॉप से बॉटम, ऐसा कुछ। टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये ग्रुप 1 होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दिस इज ग्रुप 1। सेकेंड ग्रुप कौन सा है? ये वाला जो बता रही थी रिचा, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 होगा। हमें कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स याद रखने हैं तो वो नोट कर लो कौन कौन से याद रखने हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं, देन बिल्कुल एंडिंग के 2 ग्रुप्स याद रखने होंगे, स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स, लास्ट के 2 ग्रुप्स। लास्ट का ये वाला ग्रुप जो है ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है। ग्रुप नंबर क्या है ये जरा स्टार्टिंग से काउंट करके देखो, ये ग्रुप नंबर कितना आएगा? स्टार्टिंग से काउंट करो, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। लास्ट वाला ग्रुप है ग्रुप 18। ठीक है। और उसके ठीक पहले वाला जो ग्रुप है ये हमें याद रखना है,
इसके एलिमेंट्स हमें याद रखने होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, तो ये हमें याद रखना होगा। दिस इज ग्रुप नंबर 17। क्लियर है? ग्रुप्स क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, Yes. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ गए? 18. 18 ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 18। इसके बाद कुछ पीरियड्स हमें स्टडी करना है। पीरियड्स, पीरियड्स जब बोलते हैं हम लोग, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स इज हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स इज हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। ये फर्स्ट पीरियड हो गया। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए? Hydrogen and helium. हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो एलिमेंट्स आ गए। सेकेंड पीरियड ये वाला हो गया। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. अब अगला पीरियड आयशा बताएगी। थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए आयशा? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके अलावा दो एलिमेंट्स और हमें 20 एटॉमिक नंबर तक याद करना होता है। और क्लास 10th यहां तक याद करना है, एटॉमिक नंबर 20 तक। ठीक है, इसके आगे हमें एलिमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 20 तक याद करना है, मतलब पहले के 3 पीरियड्स। फोर्थ पीरियड के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 1 से 20 सभी को याद है क्या एटॉमिक नंबर्स, या कोई है जिसको नहीं याद? अलशा को याद है? यस सर। ठीक है, ऋचा को भी याद है? Yes, sir. आमिर एंड स्वयं याद है क्या? चलो आंसर आ गया चैट पे। आमिर को भी याद है, स्वयं को याद है? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स के नंबर, नाम। ठीक है, एंड ग्रुप्स भी याद रखने का ट्राई करना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ये याद रखना जरूरी है। चलो ओके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट्स जो तुमको पहले कभी लगा हो, पहले कभी पढ़ाई की हो तो तुम्हें लगा हो कुछ पूछना है ऐसा? आगे कंटिन्यू कर ले? नो डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रहेगा तो कभी भी तुम लोग रोक सकते हो उस पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट इज हेडिंग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर तुम सिर्फ पीरियोडिक वर्ड का मतलब बताओ तो क्या होता है पीरियोडिक? सुना है कहीं पीरियोडिक पहले? पीरियोडिक मोशन ऐसा सुना है कुछ? किसी मोशन को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं, ऐसा कभी सुना है? हाँ? Regular. नहीं, रेगुलर नहीं। पीरियोडिक में क्या खास बात होती है? पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। पेंडुलम के मोशन में ऐसा क्या खास बात है? यहाँ से इधर जाता है पेंडुलम, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, आता है, ऐसे ऑसिलेशन करता रहता है। इसके मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या होता है पीरियोडिक वर्ड का मतलब? पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। जहां पे भी रिपीट होने की टेंडेंसी होगी, रिपीटिंग, वहां पे पीरियोडिक वर्ड यूज किया जाता है, रिपीटिंग। बट ऐसा नहीं कि हमेशा एक सेम वैल्यू मेंटेन है, रिपीटिंग हो रही है वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे डे एंड नाइट, अर्थ का रोटेशन, ये भी पीरियोडिक मोशन है। एक पर्टिकुलर इंटरवल का फिर से वैसे ही वो रिपीट हो रहा होता है। रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। क्लियर है वर्ड? पीरियोडिक वर्ड क्लियर है? हाँ या नहीं? क्लियर? यस? जिसके तरफ से ना होगा वो तुरंत बताना, कुछ भी डाउट होगा तो तुरंत बोलना, ठीक है?
कुछ मिस ना हो जाए डाउट तुम्हारा। यस तो आता रहता है, ठीक है, यस के लिए ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बट नो तुरंत बताना कि कोई डाउट है, कुछ रुकना है, वो तुरंत बताना। तुम्हें कुछ कॉपी करना बाकी रहता है तो वो सब हेजिटेट मत करना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। टैबुलर अरेंजमेंट, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं हम लोग। इसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in horizontal rows and vertical columns on the basis of periodicity of physical and chemical properties is known as periodic table। तो यहाँ पे किसकी periodicity हो रही है? यहाँ periodicity हो रही है physical and chemical properties की। क्या रिपीट कर रहे हैं? physical and chemical properties रिपीट कर रहे हैं at regular intervals। बात समझ में आई? यहाँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है थोड़ी थोड़ी इंटरवल के बाद। इसी तरीके से टेबल में अरेंज किया है, उस टेबुलर अरेंजमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नोट कर लो, ये डेफिनेशन एज इट इज कहीं बुक में मिलेगा नहीं, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया हुआ है। नोट कर लो ऐसे। थोड़े बहुत पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बुक में मिलेंगे। नोट हो जाए, डन लिख के भेजना चैट पे। आमिर की तरफ से डन हो गया, स्वयं की तरफ से भी डन हो चुका है, और दो लोग और, आरशा एंड रिचा। रिचा का भी डन, आरशा। ओके डन आरशा। डन, ठीक है। इसके बाद बस यही, हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। किसी को अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डाउट हो तो साथ में लिख ले ब्रैकेट में, लेफ्ट टू राइट इज हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट इज हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम इज वर्टिकल। कई बार बहुत लोगों को इस वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। तो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम वर्टिकल। ऐसे बहुत लोगों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी डाउट होता रहता है कभी कभी, ऐसे कई लोगों को मिलता है। तुम्हारे फिजिक्स में होगा ना अभी फर्स्ट चैप्टर में, फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी बहुत लोगों को पहचानने में दिक्कत होती रहती है। मेरे ख्याल से तुम लोग इसमें कंफर्टेबल हो। हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स। देन इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स हमने काउंट किया था 18। ऐसे पीरियड्स अगर काउंट करोगे 7 पीरियड्स आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, ठीक है। अब 2 लाइनें बस हिस्टोरिकल बातों पे। ये एक बार में ऐसा नहीं बना बनाया मिल गया था, ये बहुत सारे हिस्टोरिकल एफर्ट्स लगे थे, इंप्रूवमेंट हुए थे, तब जाके ये फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें मिलता है। बहुत साल तक वर्क हुआ है इसके ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आए, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको रेक्टिफाई किया गया, इंप्रूवमेंट्स की गई, तब जा करके ये पीरियोडिक टेबल बना है। बट ये हिस्टोरिकल बातें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तो मैं कुछ रिवीजन वाले वीडियोस मतलब डाल दूंगा, कुछ मतलब एक्स्ट्रा हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाले, बट वो एडिशनल, उससे कभी क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में। फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज? ये लवॉइशियर ने सबसे पहले इसको ट्राई किया था ऐसा कुछ। लवॉइशियर का नाम तुमने पहले भी कहीं कहीं पे सुन रखा होगा, किस चैप्टर में, 9th क्लास में।
लवॉइशियर ने एलिमेंट्स को स्टडी करने के टाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दो कैटेगरी बनाए थे, एक मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, बट इतना सफिशिएंट नहीं था। इतने सारे एलिमेंट्स उनको स्टडी करने के लिए सिर्फ मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करना सफिशिएंट नहीं था। फिर बहुत सारी मेहनत के साथ ये पीरियोडिक टेबल बन के रेडी हुआ है, जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, कुछ खास बातों को समझ रहे हैं, पीरियड्स ग्रुप को समझने का ट्राई कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर सिलेबस में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो बस ओवरव्यू देख लो ग्रुप पीरियड्स क्या होता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस वाज क्रिएटेड बाय हेनरी मोस्ली। हेनरी मोस्ली ने क्रिएट किया था इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन रेलिवेंट पूछे जाएंगे तो, कुछ आउट ऑफ ट्रैक पूछने का टारगेट को लेकर सोचे कि बस पूछना है कुछ भी, जहाँ बच्चे फंस जाए तो बात अलग है। बट अगर जेन्युइनली बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन देखा जाए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऐसा होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेंगे, एटॉमिक नंबर्स के रेगुलर इंटरवल्स पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती, इसलिए ऐसा बोला गया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले तक लोगों ने हमेशा एटॉमिक मास के ऊपर बनाया था, इससे पहले के सारे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थे। ये पहला पीरियोडिक टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर को यूज करता है। तुम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये पता है क्या? आमिर, नंबर बताओ। आमिर, तुम्हारा आंसर कुछ केस के लिए करेक्ट, नॉट ऑलवेज। तुमने जो आंसर किया है वो कुछ केसेस में ठीक है। हमेशा क्या होता है पहले वो बताओ, एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज जो बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ऑलवेज वैलिड है। क्लियर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमेशा वैलिड है। और कभी कभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, वो कंडीशनल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कभी कभी होता है, कंडीशनल है। कंडीशन क्या है बताओ, कब होगा ऐसा, या कब नहीं होगा ऐसा? ये हम लोग आने वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, बहुत जगह पे इसको सॉल्व करके निकालेंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों कंडीशंस हैं, बट ये पहला वाला कंडीशन ऑलवेज ट्रू। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ट्रू, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है इसका? इसका कंडीशन है ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल एटम्स, ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल एटम्स। अगर एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ये वैलिड नहीं होगा। ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल एटम्स, तो किसके लिए वैलिड नहीं होगा बताओ? अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डैश, तो क्या होना चाहिए डैश में? फिर एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डैश, तो डैश में क्या फिल होना चाहिए? एनी केसेस? आयंस। yes, atomic number is not equal to number of electrons
और उस ब्लैंक में फिल होना चाहिए आयंस। आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाता है, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होता, ये केयरफुल रहना है। आयंस मतलब जब चार्ज हो, प्लस या माइनस चार्ज हो, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं रहते, उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, इन केस कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो वहां पे कैसा चार्ज होगा, वो आयन में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। यस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर्स में ज़्यादा है, प्रोटॉन नंबर में कम है, तो वो निगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, निगेटिव आयन। कहीं पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो पॉजिटिव आयन होता है। ये चीज़ें हम लोग बाद में आने वाले क्लासेस में करेंगे, अभी यहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है, बस एडिशनली जितना चाहो नोट कर लो। अभी इस टॉपिक को हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस ऐसे ही नोट कर ले रहे, जब पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इन केस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में वो आयन किस टाइप का चार्ज होगा? तब वो आयन पॉजिटिव आयन। इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, नोट कर लो, कॉपी कर लो, हो जाए जब इसको मैं रेज कर सकता हूँ। जब मैं इसको रेज कर सकता हूँ तो फिर डन लिख के भेजना, सबके डन आ जाएंगे, फिर मैं रेज कर दूंगा। आमिर की तरफ से डन हो गया, स्वयं की तरफ से भी डन है, ऋचा का तो डन हो गई। ओके, अलशा, अलशा जो भी, डन ना, ठीक है। इन चीज़ों में कितने लोग कंफर्टेबल है, कितने लोग कंफर्टेबल नहीं है, बता दो, मैं उसके हिसाब से जब जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ज़्यादा। कोई है जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है इस सब चीज़ों में जो मैंने बताया अभी उसमें? कोई है क्या ऐसा जिसको थोड़ा इन चीज़ों में डाउट हो? चैट पे लिख के भेजना इनकेस अगर कोई डाउट रहता है इसमें से तुम्हारा तो। हाँ, डाउटफुल है किसी का तुम लोगों में से, या पूरा क्लियर है ये चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आयंस के बारे में? नो डाउट, चलो आमिर की तरफ से नो डाउट। ऋचा का क्या स्टेटस है? ऋचा को क्लियर है सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं? यस सर। अच्छा, Yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है। स्वयं को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो माही हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं अभी, मानस, माही, कोई बात ओके। नहीं। पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी स्टडी करना, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा ही, तो इनकेस जो थोड़ा बहुत मिस हो गया है उसमें देख सकते हो। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आईसीएसई के सिलेबस में होता है, क्रिएटेड बाय हेनरी मोस्ली। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ये सारे कुछ हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तुम्हें कोई डाउट है माही इसमें कहीं पर एक्सप्लेन करने की जरूरत? नहीं। वर्टिकल वो सब तो क्लियर है ना? हाँ। ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होता है। तो ये सारी बातें फिर से एक रिपीटिशन हो गई। अभी ये मीटिंग एंड होने वाला है, दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम लिंक के साथ, ठीक है? सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।